मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। भारी और हल्की वस्तुएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे भारी और हल्की वस्तुओं की अवधारणा, एक समूह में दी हुई सबसे भारी और सबसे हल्की वस्तु की पहचान करना। चटर, क्या तुम इस फुटबॉल को एक हाथ से उठा सकते हो? कोशिश करता हूँ दीदी। ओहो, ये फुटबॉल तो नहीं उठाई जा रही। अच्छा, अब ये वाली गेंद को उठाकर देखो। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से उठा ली मैंने। फिर भला फुटबॉल क्यों नहीं उठाई गई दीदी? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ चटर क्योंकि फुटबॉल गेंद से भारी है, या ये कहें कि गेंद फुटबॉल से हल्की है, इसीलिए तुम इस गेंद को उठा पाए और फुटबॉल को नहीं। यानी भार के आधार पर वस्तुओं को हल्की और भारी वस्तुओं में बांटा जाता है, याद रखना। ठीक है दीदी। अच्छा पटर, अब तुम इधर आओ। ये लो, एक हाथ में पकड़ो ये अंगूर का दाना और दूसरे हाथ में ये लाल लाल सेब। अब क्या तुम बता सकती हो कि इनमें से क्या भारी है? सेब ज्यादा भारी है। हाँ, अब ये देखो चटर, मैंने अपने जादू के पिटारे यानी संपर्क स्मार्ट शाला किट से क्या निकाला है? ये तो गणित माला है दीदी। बिल्कुल सही। और ये क्या है? बताओ बताओ। ये 100 रुपए का प्ले मनी है। ठीक। अब बताओ, क्या ये गणित माला प्ले मनी से हल्की है या भारी? नहीं पता। अरे, ये तो बहुत आसान है चटर। एक हाथ में गणित माला ले लो और दूसरे में प्ले मनी। समझ गया दीदी, गणित माला प्ले मनी से ज्यादा भारी लग रही है। वाह चटर, एकदम सही। तो दीदी, क्या हमेशा बड़ी दिखने वाली वस्तु ही भारी होती है? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने पटर। आओ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये देखो, मेरे पास क्या क्या है? एक डिब्बा और ये एक ताला। हाँ, तो अब बताओ इनमें से कौन सी वस्तु भारी है? डिब्बा तो बहुत हल्का होता है दीदी, और ताला भारी। चटर, तुम बताओ, क्या पटर का जवाब सही है? पटर सही कह रही है दीदी। हाँ चटर, अब बताओ दिखने में कौन सी वस्तु बड़ी है? डिब्बा। लेकिन डिब्बा ताले से हल्का है ना? हाँ। यानी माप में बड़ी दिखने वाली वस्तु बाकी वस्तुओं से हमेशा भारी हो, ये जरूरी नहीं है, समझे? बच्चों, तुम एक जंगल में चलना चाहोगे? हाँ दीदी। तो मिलो शेरू शेर और खग्गू खरगोश से। पटर, बताओ इनमें से कौन ज्यादा भारी लग रहा है? अरे, इन्हें तो छू ही नहीं सकते दीदी। फिर कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा भारी है? हाँ पटर, सही कहा। ऐसी स्थिति में शेरू और खग्गू का आकार देखकर ही पता करना होगा कि कौन ज्यादा भारी है। देखो, शेरू कितना बड़ा है और खग्गू छोटा सा है। जिसका आकार बड़ा होगा वही भारी होता है, और छोटे आकार वाला हल्का। समझी? शेरू ज्यादा भारी है।
बिल्कुल सही। और इस पेड़ और फूल में क्या ज्यादा हल्का है? चटर तुम बताओ। फूल पेड़ से छोटा दिख रहा है, तो फूल पेड़ से हल्का होगा दीदी। हाँ, दो वस्तुओं में हल्की और भारी वस्तु बताना तो हमने सीख लिया। अब मैं वस्तुओं का एक समूह दिखाऊंगी। ये रहा बस्ता जो तुम स्कूल लेकर आते हो ना। ये एक पुस्तक और ये एक रबर। अब पटर तुम बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा हल्की वस्तु कौन सी है? सबसे हल्का तो रबर है। हाँ, और अब अगर मैं सबसे भारी वस्तु पूछूं तो? सबसे भारी तो ये पुस्तक है। चटर तुम बताओ, क्या पटर सही कह रही है? अरे नहीं, इस समूह में सबसे भारी वस्तु ये बस्ता है। ओह हाँ, अच्छा समझ गई मैं। पटर देखो, ये कितने मीठे आम लग रहे हैं। हाँ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे वाह चटर पटर, तुम दोनों को भी मेरी तरह आम खाने पसंद हैं। तो पटर बताओ, इनमें से सबसे भारी आम कौन सा है? सबसे भारी तो तीसरा आम है ना दीदी। बिल्कुल ठीक। और सबसे हल्का आम कौन सा हुआ? पहला आम। पटर ध्यान से देखो, इस समूह में एक ही वस्तु यानी आम 3 अलग अलग मापों में है ना। जब ऐसा होता है तो सबसे छोटी दिखने वाली वस्तु ही सबसे हल्की होती है और सबसे बड़ी दिखने वाली वस्तु सबसे भारी। तो क्या समझी तुम? हाँ दीदी, इस समूह में दूसरा आम सबसे छोटा दिख रहा है, तो यही हुआ सबसे हल्का आम। शाबाश मेरी प्यारी पटर। चटर ये देखो, मेरे पास एक चश्मा, एक पत्ता और एक तरबूज है। जल्दी से बताओ, इनमें से क्या सबसे हल्का होगा? पत्ता सबसे हल्का होगा ना दीदी। हाँ, और सबसे भारी? हम सबसे भारी तरबूज होगा। सही जवाब चटर। बच्चों, आपने भारी और हल्की वस्तुओं की पहचान करना सीख लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।